बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से मुखातिब होता है कि मेरा सवाल सुन्नत पर अमल के हवाले से है। मुझे बताया गया है कि दरअसल नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल की तकलीद है, और अगर हमें सिर्फ बेसाख्ता खुदा के सामने झुकना है तो हम इन तरीक़ों की पैरवी क्यों करते हैं जो इंसानी अवतार की तरफ से की जाती हैं। ख़ास तौर पर अपने बालों को एक ख़ास लंबाई तक बढ़ाना, जिनके फ़ायदे के लिहाज से कोई ख़ास अहमियत नहीं हो सकती, या हजर अस्वद को चूमना जब किसी ने ये भी इनकार कर दिया कि तुम सिर्फ एक पत्थर हो, जबकि किसी नबी ने तुम्हें बोसा नहीं दिया, मैं ये भी नहीं करूँगा। तो इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब फरमाते हैं कि भाई, ये एक अच्छा सवाल है कि जब हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुत्तफ़िक हैं तो आपको उनकी तकलीद की क्या ज़रूरत है, आपको उसकी नकल करने की क्या ज़रूरत है। अगर वो मशरूद हैं तो वो खुदा की हालत में नहीं है, तो आपकी मरकज़ी इंसान में एक इंसानी शक्ल में दूसरा इंसान वो बेहतरीन इंसान है, लेकिन वो खुदा नहीं है। हम क्यों पैरवी करते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है, कुरान सूरह निसा बाब नंबर 459 में कहता है, ए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, कि खुदा ने कहा है कि उस नबी की पैरवी करो तो तुम्हें उसकी पैरवी करना होगी। तुम पैरवी करो मिसाल के तौर पर, और आप एक कंपनी के बॉस हैं, मैं कहता हूँ अपने जनरल मैनेजर को फॉलो करें। अब आप देखेंगे कि क्या मैंने आपके हेड मैनेजर की पैरवी की। बॉस ऐसा कह रहा है, एक बॉस कहता है कि जब तक जनरल मैनेजर मेरे खिलाफ ना हो आपको फॉलो करना पड़ेगा, और अगर आप सिर्फ जनरल मैनेजर हैं तो कभी भी मेरे खिलाफ ना जाएं। इसी तरह नबी फिर कभी अल्लाह ताला की तालीमात खिलाफ नहीं जाएंगे। इसकी वजह यह है कि वो हमारे लिए अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल थे, लिहाजा जब आप उसकी तकलीद करते हैं तो ये हमें मजीद बरकत देता है। लेकिन हम इसकी इबादत नहीं कर सकते। हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हम उनकी ताज़ीम करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हम इसकी अताअत करते हैं, लेकिन हम इसकी इबादत नहीं करते हैं। तो जो लोग दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर जाते हैं, ये सब गलत है। किसी ने दरगाह जाने का कुरान में जिक्र नहीं किया, कोई हदीस नहीं है कि दरगाह पर जाओ। और दूसरा हिस्सा हिजर अस्वद को चूमने के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बोसा दिया। मुझे इस्तिस्ना हासिल है, ये फराज नहीं बनता, ये लाजमी नहीं है, आपको सुन्नत करना है। मतलब अगर आप बोसा दे लेंगे आपको बरकत मिलेगी, लेकिन सुन्नत में अगर आप नहीं करते हैं तो इसका कोई गुनाह नहीं है। तो फ़र्ज़ में कोई मनफी बात नहीं, आपको ये करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मनफी पॉइंट्स, जैसे कि आपको 5 वक्त की नमाज अदा करनी है, अगर आप ना करें तो इसका गुनाह होगा। सुन्नत का मतलब है कि अगर आप मनफी पॉइंट्स नहीं करते तो प्लस पॉइंट्स, इसी तरह इजाफी बोनस पॉइंट्स। लेकिन अगर आप बोनस चाहते हैं तो आप उसे लाजमी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो अच्छे मुसलमान में कोई नहीं कह सकता। लिहाजा जब आप ये करते हैं तो आपको इजाफी बोनस पॉइंट्स मिलते हैं, और आप एक अच्छे मुसलमान ज़्यादा बोनस पॉइंट्स हासिल करने की कोशिश करता है। लिहाजा सुन्नत नबी बनने के लिए उसे चूमा करते हैं। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आपने इसका क़यास नहीं किया तो कोई मसला नहीं, फ़र्ज़ नहीं। अगर चूम ले तो सुन्नत रसूल पूरी होगी, और अगर ना भी बोसा दे तो गुनाह नहीं है। दोस्तों, मज़ीद अच्छी अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।